ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक याचिका दाखिल। झूठे वकालतनामा के जरिए अदालत को गुमराह करने की साजिश का पर्दाफाश। देश की न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में अमित कुमार सिंह ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत की प्रक्रिया में फोर्जरी, प्रोसीजरल फ्रॉड और फॉल्स पर्सोनेशन जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्य तथ्य है कि एसडीजेएम कोर्ट और एडीजे 7 कोर्ट में बलाई पांडा और उनकी टीम ने एक ही फोर्ज्ड वकालतनामा दाखिल किया। एफआईआर में असली इन्फॉर्मेंट श्रीकांत सिंह थे, लेकिन अदालत में पूजा कुमारी को इन्फॉर्मेंट बनाकर पेश किया गया। यह महज क्लेरिकल गलती नहीं, बल्कि सोची समझी जुडिशियल कॉन्स्पिरेसी है। श्रीकांत सिंह वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनके दोनों बेटे बाहर रहते हैं और उनकी पत्नी का निधन हो चुका है और नियमित रूप से बाहर जाना पड़ता है। इसी कारण बलाई पांडा टीम द्वारा उन्हें बार बार पेशी से बचाने के नाम पर पूजा कुमारी को इन्फॉर्मेंट की भूमिका में दर्शाया गया, जबकि यह पूर्णतः गैरकानूनी और असली इन्फॉर्मेंट की भूमिका से उन्हें वंचित करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि इस मामले में सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इस केस की जांच सीबीआई या सिट से गहन जांच करवाई जाए। सीनियर वकील बलाई पांडा, पूजा कुमारी और अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धाराओं 205, 465, 471, 191, 192, 193, 120 बी के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला भी दिया गया है। इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह, जिसमें अदालत को मिसलीड करने की फौजरी को गंभीर अपराध माना गया। शशिकला पुष्पा केस का मामला इस केस से भिन्न था, क्योंकि वहां तारीख इत्यादि का मामला था, परंतु यहां आइसोलेटेड मिस्टेक नहीं, बल्कि डेलिब्रेट, रिपीटेड फॉर्जरी और फॉल्स पर्सोनेशन आईपीसी 205 का मामला है। आईपीसी 205 कानून कहता है कि वाद या अभियोजन में कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए मिथ्या प्रतिरूपण, जो कोई किसी दूसरे का मिथ्या रूप धारण करेगा और ऐसे ग्रहण किए हुए चरित्र में कोई स्वीकारोक्ति या कथन करेगा या निर्णय स्वीकार करेगा या कोई आदेशिका जारी करवाएगा या जमानत या प्रतिभूति बनेगा या किसी वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई अन्य कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो लोग वकालतनामा में ही इतना झूठ बोल रहे हैं, वो केस में कितना झूठ बोले होंगे। अगर अदालत को गुमराह करने की इतनी हिम्मत है, तो सोचिए केस में कितनी सच्चाई होगी। ये सिर्फ एक कागज का झूठ नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था को ठगने की चाल है। ये लड़ाई सिर्फ अमित कुमार सिंह की नहीं, ये उन लाखों निर्दोषों की आवाज है जो झूठे मुकदमों में फंसकर अपना करियर, सम्मान और मानसिक शांति खो बैठे हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या इस अन्याय और कानूनी आतंकवाद की दर्दनाक मिसाल है। अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। क्या यही है वो 498 ए के झूठे केस और कानूनी आतंकवाद का खेल, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है? ये मामला अब महज एक वकालतनामे की गलती नहीं, ये न्यायिक साजिश और सिस्टम को गुमराह करने का खतरनाक खेल है। कानून को हथियार बनाकर निर्दोषों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पूरे देश में तेज जनता पूछ रही है। आखिर कब तक चलेगा ये झूठ और साजिश का गंदा खेल? अब प्रश्न देश के सर्वोच्च न्यायालय और हमारे संविधान की आत्मा के सामने है। क्या एक निर्दोष नागरिक को न्याय मिलेगा, या झूठ और साजिश के इस खेल में कानून का मजाक उड़ता रहेगा? अगर आप भी इस लड़ाई में अमित कुमार सिंह और देश भर के उन लाखों निर्दोष युवाओं के साथ हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और सच्चाई के साथ खड़े हों।